और अब बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। वही जिनपिंग जो 10 दिन से नजरबंद है। जिनपिंग दिख नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन इस नजरबंदी के पीछे जिनपिंग का जो सीक्रेट प्लान है, अब हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। चीन का लाल सुल्तान इसलिए अज्ञातवास में है क्योंकि उन्हें माओ से भी ज्यादा ताकतवर और महान बनना है। जिनपिंग सीक्रेट चेंबर में अपने सिपह सालारों के साथ इसी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर जिनपिंग की नजरबंदी के पीछे की असली और पूरी रणनीति क्या है? वो माओ से भी ज्यादा महान कैसे बनने जा रहे हैं? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। 16 सितंबर 2022 यही वो दिन है, यही वो तारीख है जब से शी जिनपिंग को किसी ने देखा नहीं। एससीओ समिट में शामिल होने के बाद से जिनपिंग गायब हैं। क्योंकि 10 दिन से जिनपिंग नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें लेकर चीन की सत्ता को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐलान किया जा रहा है कि चीन में तख्ता पलट होने वाला है, जिनपिंग की गद्दी जाने वाली है क्योंकि सेना ने उनके खिलाफ खेल कर दिया है। कहा जा रहा है कि समरकंद से लौटने के साथ ही जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग इन खबरों को महज अफवाह बता रहे हैं। ऐसे लोगों का दावा है कि जिनपिंग ने एक सोची समझी रणनीति के तहत खुद को ही नजरबंद कर लिया है। तो कुछ कह रहे हैं कि चूंकि जिनपिंग विदेश से लौटे हैं, लिहाजा सख्त कोरोना नियमों के तहत क्वारंटीन में है। अब सवाल ये उठता है कि यूं अचानक शी जिनपिंग की नजरबंदी का सच क्या है? क्या वो खुद किसी अज्ञातवास में चले गए हैं या फिर शी जिनपिंग के खिलाफ सुनियोजित तरीके से कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के सबसे शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग के खिलाफ कोई बड़ा खेल हो गया है या फिर बड़ा खेला करके शी जिनपिंग नया प्लॉट तैयार कर रहे हैं? जब TV9 भारतवर्ष ने शी जिनपिंग की नजरबंदी का सच जानने की कोशिश की तो दूसरा ही सच निकलकर सामने आया। दरअसल इस गुमशुदगी के पीछे शी जिनपिंग का नया पावर गेम है। शी जिनपिंग भले ही नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी पावर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। शी जिनपिंग की सत्ता और सल्तनत पर दूर दूर तक कोई भी खतरा नहीं। जी हां, यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम तथ्य है। नजरबंदी के बाद लाल सेना का सबसे बड़ा सुल्तान और भी पावरफुल और भी शक्तिशाली होने वाला है। जिनपिंग इतने ताकतवर होने वाले हैं कि चीन में कोई उन्हें चुनौती देने की कल्पना तक नहीं कर पाएगा। जिस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चरम पर थी कि चीन में तख्ता पलट हो गया है, जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उसी वक्त दुनिया के सामने जिनपिंग का फ्यूचर पावर प्लान सामने आ गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान जारी कर ऐलान कर दिया है कि अगले महीने होने वाली पार्टी की 20वीं कांग्रेस राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही होगी। हर 5 साल में एक बार होने वाली इस कांग्रेस में करीब 2300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो 16 सितंबर से जिनपिंग नजरबंद है। इसके ठीक एक महीने बाद यानी 16 अक्टूबर 2022, इसी तारीख को जिनपिंग चीन की सियासत और सत्ता में अजर और अमर हो जाएंगे। शी जिनपिंग को महान नेता बनाने के लिए चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी महामंच तैयार कर रही है। 16 अक्टूबर से चीन की राजधानी बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस शुरू होने जा रही है। इसमें शी जिनपिंग को बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल दिया जाएगा। इसका आधिकारिक ऐलान अगले महीने अक्टूबर में होगा, लेकिन तैयारी बहुत पहले ही की जा चुकी है। कुछ इसी तरह बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का महासम्मेलन होगा, जिसमें दशकों बाद सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर जिनपिंग का राज तिलक होगा। इस कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग को महान नेता की उपाधि से सम्मानित करने वाली है। महान नेता, ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल चीन में आखिरी बार माओ त्से तुंग के लिए किया गया था। अगर ऐसा होता है तो जिनपिंग को माओ जितना बड़ा सियासी कद हासिल हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विंग ने पहले इस बात का सबूत दे दिया है। चीन के आधिकारिक समाचार पत्र पीपल्स डेली ने शी जिनपिंग को लेकर पीपल्स लीडर शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब शी जिनपिंग को जननेता की बजाय एक महान नेता के तौर पर पेश करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। साल 2012, इसी वर्ष जिनपिंग चीन की सत्ता पर काबिज हुए थे। तब से लेकर अब तक उनकी सल्तनत को कोई हिला नहीं पाया है। जिनपिंग की गद्दी को हिलाना तो दूर की बात, चीन में उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाया।
इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहला तो ये कि पार्टी पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और दूसरा ये कि जिनपिंग ने खुद के सामने किसी चैलेंजर को खड़ा नहीं होने दिया। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने या खत्म करने में माहिर हैं। अक्टूबर में जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलने वाला है और इसी के साथ उनके ताउम्र राष्ट्रपति के पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद जिनपिंग की विस्तारवादी नीति और भी आक्रामक, और भी निरंकुश और विनाशकारी हो जाएगी। ड्रैगन दुनिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।